बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज संडे है और 22 जनवरी है। सर्दी बहुत है। हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इस ठंड में छत के ऊपर सुबह सुबह के टाइम आना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना थी। हस्ब मामूल आज भी मैंने यहाँ आकर सबसे पहले पौधों को देखा। तमाम पौधों को देखने के बाद, उनका जायज़ा लेने के बाद पौधों को पानी दिया। इस बार मेरा बागीचा कुछ फीका फीका सा है, क्योंकि मैंने विंटर फ्लावर्स प्लांट नहीं लगाए। पिछली बार तो मैंने सीड से ही प्लांट्स लगाए थे और बहुत सारे यहाँ पर फूल खिल रहे थे। लेकिन अभी मुझे कुछ पौधे कम करना है, कुछ ख़त्म करना थे, तो इसलिए मैं अभी पौधे बढ़ाना नहीं चाह रही थी। और क्यों कम करना है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आज जो मुझे यहाँ पर काम करना है, जो पेरिनियल प्लांट्स है जो गर्मियों में फूल देते हैं, उनकी कटिंग करना है। अभी सर्दी है, बहुत से पौधे डोरमेंसी में हैं, लेकिन अब ये डोरमेंसी पीरियड ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब फरवरी आने वाला है और पौधों में नई नई ग्रोथ भी शुरू होने वाली है। बहुत से पौधों की तो नई ग्रोथ हो रही है, तो अभी ये बेस्ट टाइम है बहुत से पौधों की प्रूनिंग करने का। क्योंकि जब हम अभी प्रूनिंग कर देंगे और जब फरवरी मार्च में इन पौधों की ग्रोथ शुरू होगी, तो बहुत जल्द ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और जल्द ही इनके फूल आने लगेंगे। अभी हम कौन-कौन से पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, जो मेरे पास पौधे हैं मैं उन्हें बताऊंगी। मैंने बोगनवेलिया की प्रूनिंग की है। बोगनवेलिया की मेरे पास जो भी वैरायटीज़ थी मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी है। और कुछ की प्रूनिंग तो मैंने कुछ दिन पहले ही की थी और उसमें अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। फाइकस की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत से इंडोर प्लांट्स हैं जिनकी हम प्रूनिंग कर सकते हैं और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने किन किन पौधों की प्रूनिंग की। बहुत से हमारे जो नए साथी हैं वो सोच रहे होंगे कि प्रूनिंग क्या है, तो प्रूनिंग पौधों की कटिंग को कहते हैं। प्रूनिंग के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो नंबर 33 आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ कर रहा हो तो उसके अंदर नई नई शाखें निकल रही होती हैं। प्रूनिंग करने से वो शाखें, अगर एक शाख अगर निकलना होगी तो एक से ज़्यादा शाख प्रूनिंग करने के बाद निकलेगी। इस तरह से पौधा बुशी होता चला जाएगा। इसी वजह से हम प्रूनिंग करते हैं। एक वजह ये भी होती है, जब पौधा बढ़ रहा होता है तो उसका शेप ख़राब होने लगता है, क्योंकि कोई टहनी किसी तरफ बढ़ रही होती है, कोई किसी तरफ बढ़ रही होती है और पौधा बहुत ज़्यादा घना भी नहीं होता। जब हम प्रूनिंग कर देते हैं तो उसे शेप में लेकर आ जाते हैं। इस तरह कटिंग करने से पौधा एक शेप में भी रहता है और खूबसूरत भी नज़र आता है। अब जिस तरह से ये सुहाजने का दरख्त एक गमले के अंदर लगा है, इसकी कटिंग मैंने नहीं की थी, इसलिए काफ़ी हाइट हो गई थी और ज़्यादा पत्ते भी नहीं थे। अब मैंने इसे दरमियान से काट दिया है। अब जब इसकी ग्रोथ शुरू होगी तो इसमें आप देखिएगा साइड से बहुत सारी शाखें निकलेंगी और फिर हमें ज़्यादा पत्ते भी मिलेंगे और फिर इनके फूल भी मिलेंगे। ये आप बादाम का दरख्त देख रहे हैं, ये एक छोटे से शॉपर में लगा है और इसको मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग कर दी थी और अब इसमें से नई शाखें निकल रही हैं, वरना ये सिर्फ एक ही टहनी थी। और अब मैं इसको गमले में लगा लूँगी। पौधों की कटिंग भी होती रही और पौधों को पानी भी देती रही। पिछले हफ्ते ही मैंने इसमें से काफ़ी सारा पालक निकाला था और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो छोटे पत्ते थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और नई ग्रोथ भी हो रही है। मूली के पौधे भी अभी लगे हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। पालक के पौधों में ही मटर के पौधे लगे थे। मैंने कुछ मटर के दाने डाल दिए थे और वो पौधे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने सुहाजने के दरख्त के साथ ही इसको बांध दिया और अब ये बेल सुहाजने के पौधे के साथ ही बढ़ती चली जाएगी। सुहाजने के पौधे को मैंने ऊपर से काट दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा है। अब मटर के पौधे को सपोर्ट मिल जाएगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम प्रूनिंग करने लगें, पौधे को जब काटने लगें, तो जिस भी कटर से हम पौधे को काट रहे हैं उस प्रूनर को पहले स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा एलोवेरा की जेल से ही करती हूँ। एलोवेरा के भी मैंने आपको फ़वाइद बताए थे। एंटीबैक्टीरियल ख़ुसूसियात हैं इसकी और
हम कटिंग करने से पहले अपने प्रूनर को भी इससे साफ़ कर सकते हैं और कटिंग्स के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं। सदाबहार की भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। अभी सदाबहार के पौधे डोरमेंसी में हैं, लेकिन अब ये कुछ दिन के बाद डोरमेंसी से वापस आ जाएँगे, इनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और इसे मैंने ऊपर से पूरा काट दिया है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होंगे, अगर आपके पास भी सदाबहार के पौधे हैं, आपने देखा होगा सदाबहार में आजकल बीज आ रहा है और इसकी फलियां बन रही हैं और उसके ऊपर कुछ कीड़ों का भी अटैक हो रहा है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। इस टाइम कोई भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने पौधे भी ऊपर से कुछ ख़राब लग रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से इनकी कटिंग कर दी, क्योंकि मैंने एक-एक गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए हैं। बड़े ग्रो बैग के अंदर मैंने पौधे लगाए हैं और एक से ज़्यादा पौधे हैं। अगर एक पौधे में कुछ ख़राबी होगी तो फिर वो तमाम पौधों को हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये पौधे ऊपर से काट दिए हैं और जब इनकी ग्रोथ का भी टाइम आएगा तो फिर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया को भी मैंने कटिंग कर दी है। और कटिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया है, और इसकी जो मैंने प्रूनिंग की वीडियो अलग से बनाई है वो आप सर्च कर लीजिएगा। पेरेनियल प्लांट्स की कटिंग हम उनके डोरमेंसी में जाने से पहले करते हैं। आमतौर से अक्टूबर के महीने में इनकी कटिंग कर दी जाती है और फिर जब इनकी डोरमेंसी का टाइम ख़त्म होता है, उनकी ग्रोथ होने वाली होती है, तब ये जनवरी फरवरी का महीना, तब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें, ये कॉटन प्लांट है। कॉटन प्लांट के अंदर कॉटन बन रही है और इसके अंदर काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। इन सीड्स को ही लगा देते हैं तो नए पौधे बन जाते हैं। मैंने एलेमंडा प्लांट की भी कटिंग कर दी है। एलेमंडा की मेरे पास 2-3 वैराइटीज़ हैं। जो पौधा जो बनता है वो भी है और जो बेल बनती है वो भी है, और मैंने इन दोनों की ही कटिंग कर दी है। आज मैं सिर्फ पौधों की प्रूनिंग करूंगी, इनकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी। रिपोर्टिंग हम फरवरी में करेंगे और अभी सिर्फ हम कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी पौधे डोरमेंसी में हैं। अगर दोनों काम एक साथ कर लेंगे तो पौधों की ग्रोथ सही नहीं होगी, हो सकता है कि पौधा ख़राब भी हो जाए। अब मैं एलमंडा की प्रूनिंग आपके सामने करूंगी। ये एलमंडा का पौधा है और इसमें एक भी पत्ता नहीं है, सब पत्ते पीले होके गिर गए हैं और अभी ये डोरमेंसी में है। लेकिन इसकी प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, सिर्फ आधे हिस्से की शाखें इसकी काट देंगे। सबसे पहले तो इसमें जो भी वीट वगैरह उगी हुई है, घास फूस, उसको निकाल दिया और फिर जो टहनियाँ लंबी थी उनकी सिर्फ हाफ हिस्से को काटा है। जो सूखी हुई टहनियाँ थी, छोटी टहनियाँ थी, उन्हें मैंने बिल्कुल निकाल दिया। पौधे की इस तरह से कटिंग करेंगे जब इनकी ग्रोथ हो तो वो एक शेप में आ जाए। ये देखें, ये एक साइड के ऊपर मेरी टहनियाँ थी और एक साइड पे छोटी पतली टहनियाँ थी, तो छोटी पतली टहनियों को मैंने हटा दिया और बड़ी टहनियों की मैंने हाफ हाफ कटिंग कर दी। अब जब एक टहनी में से 2-2 शाखें निकलेंगी, तो जो शाखें ऊपर की साइड पे जाएंगी हम उन्हें बढ़ने देंगे, तो जब हम दोबारा कटिंग करेंगे तो दूसरी शाखों को हम काट देंगे। जैस्मिन की क्रीपर भी लगी है और इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। इसके अलावा ये इंडोर प्लांट है जिसके रेड कलर के पत्ते होते हैं। इसे लाल बादशाह भी कहते हैं और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, अभी और नाम मुझे इसके याद नहीं आ रहे हैं। तो इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। ये तो छोटा सा पौधा मैंने एक साइड पे एक कंटेनर रखा था मेरे पास, उसमें लगा दिया था और ये काफ़ी फैलता चला गया। अब जब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फैल रहा है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी डोरमेंसी में भी है। वरना जब ये इसकी ग्रोथ होती है, इसके पत्ते रेड कलर के बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ये एलमंडा की बेल है और अब ये डोरमेंसी से वापस आ रही है, इसकी ग्रोथ शुरू होने वाली है। अब इसकी भी कटिंग करना है। ये बेल गिर गई थी। इस गमले के अंदर एक दरख्त लगा था, छोटा सा जंतर का दरख्त था मेरे ख्याल से, और मैंने उसके ऊपर इसकी बेल को चढ़ा दिया था। कुछ और लकड़ियाँ भी लगी हुई थी। हमारी जो गुगली है कैट, उसको बहुत शैतानियाँ करने का शौक़ है। उसने गमले के ऊपर पैर रखे, या तो ऊपर चढ़ी थी या वहाँ से उसने शायद इधर आने के लिए छलांग मारी थी और फिर उलझती हुई वो नीचे इसके अंदर फंसती हुई पौधों के अंदर नीचे गिरी। पूरी जो टहनी थी वो नीचे गिर गई और इसकी जो क्रीपर ऊपर चढ़ रही थी शाख, वो पूरी टूट गई है। तो अब ये मुझे पूरा ही कटिंग करना पड़ेगी इसकी।
इस गमले में और भी पौधे लगे हैं और भी फूलों की बेलें हैं, उन सब की मैं कटिंग कर दूंगी। इस पौधे के साथ बहुत सारे पौधे लगे हैं, ब्लू फ्लावर वाइन भी है जिसे अपराजिता भी कहते हैं, मैंने अपराजिता का भी कटिंग कर दी। और भी जो पौधे मुझे इसमें नज़र आए मैंने सबकी कटिंग कर दी, क्योंकि सबकी बेलें आपस में इतनी मिली हुई हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उनकी कटिंग करूं। इसमें जो दरख्त लगा था जंतर का, और फिर और भी मैंने इसमें पौधे कुछ लगा दिए थे, कुछ स्टिक्स लगाई थी, और उन बेलों की वजह से मुझे कुछ भी सही तरह से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बस कटिंग करती गई। और जब मैंने कटिंग कर ली तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी कटिंग हो गई थी, बल्कि हार्ड प्रूनिंग कहना ज़्यादा बेहतर होगा, अपराजिता की भी और एलोमंडा की भी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और जब इसकी ग्रोथ होने लगेगी फरवरी में मैं इन पौधों को ग्रो बैग में लगा दूंगी। इस गमले को मुझे खाली करना है, इसके अंदर या तो मैं किसी फ्रूट का पौधा लगाऊंगी जिसमें फ्रूट आ रहे हों, या फिर मैं इसमें सब्जियां लगाऊंगी। इसी में आप देख सकते हैं चाइनीज़ वायलेट क्रीपर भी लगी है, और इसमें भी सीड्स आ रहे हैं, फलियां आ रही थी, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। ये तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। इसमें कॉटन प्लांट भी लगा है, कॉटन प्लांट की भी प्रूनिंग कर दी है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जो मैं पौधे कटिंग कर रही हूँ, इनकी जो कटिंग निकल रही है वो फेंकना नहीं है, बल्कि मैंने इनकी कटिंग्स को भी लगा दिया है मट्टी में, ताकि उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। अभी जब हम कटिंग लगा देंगे फरवरी मार्च में इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये कटिंग्स मैं कैसे लगाऊंगी और किस चीज़ में लगाऊंगी, मैंने कुछ कंटेनर तैयार किए हैं कटिंग्स लगाने के लिए, वो वीडियो मैं अपने पुराने चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान में अपलोड कर दूंगी, वो भी आप आज ही देख सकते हैं। इस वीडियो का टाइम यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।